का ज्योग्राफी का चौथा पार्ट क्या है हमारा, मानचित्र। तो मानचित्र हम किसको कहेंगे, पहले इसको देखेंगे। तो मानचित्र क्या है, एक प्रकार का चित्र है। मानचित्र क्या है, एक प्रकार का चित्र है। जैसे हम जमीन पर कोई भी एक पैमाने के द्वारा ऐसे नहीं कुछ छाप देंगे चित्र है, वो हमारा मानचित्र या नहीं। क्या किसके द्वारा, पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग पर, या तो पूरा पृथ्वी की सतह पर या कोई एक भाग पर एक पैमाने के द्वारा, ठीक है, पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर, यानी कि जैसे पृथ्वी है ना, चपटा सतह प्लेन सतह पर खींचा गया चित्र है, उसको क्या कहेंगे, मानचित्र। क्या कहेंगे, मानचित्र। जैसे तुम्हारा देखो, ये देखो, ये भी हमारा क्या एक तरह से मानचित्र है ना, मानचित्र है। ये भी हमारा एक तरह से क्या है, मानचित्र है, ठीक है। ये भी हमारा क्या है, मानचित्र ही है। ये भी हमारा एक तरह से क्या है, चित्र है ना, देखो है ना, भरा है ना, ये चित्र है हमारा एक प्रकार क्या है, ये चित्र है। ये क्या है, एक प्रकार का चित्र है। ये सब क्या हमारा चित्र है, क्या है, चित्र, यानी इसी को कहते हैं मानचित्र, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, विश्व ग्लोब के निर्माता। विश्व ग्लोब, ग्लोब पता है ना किसको कहेंगे, उस दिन जो पढ़ाए थे, गोला वाला जो था, पृथ्वी के आकार का जो था, उसको क्या कहेंगे, ग्लोब। उसका निर्माण किसने किया था, मार्टिन, कौन क्या था, मार्टिन बेहम। कौन क्या था, मार्टिन बेहम। दूसरा कैसा है, विश्व मानचित्र के निर्माण करता। कौन है, विश्व मानचित्र के निर्माण करता, यानी विश्व मानचित्र। जैसे ये हमारा मानचित्र है, ये हमारा भारत का मानचित्र है ना, तो पूरा विश्व का, यदि पूरा विश्व का मानचित्र बनाएंगे तो उसका निर्माण कौन किया था, कौन बनाया था पहले, कौन किया था, एनेक्जी मेंडर। कौन किया था, एनेक्जी मेंडर। कोई दिक्कत नहीं ना। भूगोल का जनक किसको कहेंगे, भूगोल जो अभी पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी, उसका भूगोल का जनक किसको कहेंगे, किसको कहेंगे, हिकेटियस। किसको कहेंगे, हिकेटियस। भूगोल का जनक कौन है, भूगोल की किसने लिखा, भूगोल का जनक किसको कहेंगे, भूगोल का पिता किसको कहेंगे, हिकेटियस, ठीक है। अब व्यवस्थित भूगोल, यानी पूरा तरह व्यवस्थित यदि हो गया भूगोल जो भी चल रहा है, उस भूगोल का जनक कौन है, उसको कौन अथी किया था, इरेटोस्थनीज। कौन क्या था, इरेटोस्थनीज। कौन क्या था, इरेटोस्थनीज। कोई दिक्कत नहीं ना। उसके बाद देखो, मानचित्र हमारा क्या प्रकार का होता है, तीन प्रकार का होता है। क्या प्रकार का होता है, एक होता है भौतिक मानचित्र, दूसरा होता है राजनीतिक मानचित्र, और तीसरा होता है थेमेटिक मानचित्र। तो भौतिक मानचित्र किसको कहेंगे, पहले समझ लो। पृथ्वी का प्राकृतिक, ठीक है, प्राकृतिक यानी जो भगवान से प्राप्त है, ठीक है। पृथ्वी के प्राकृतिक, जैसे पर्वत, ठीक है, पठार, मैदान, नदी, महासागर, ये सब को दर्शाने वाला मानचित्र क्या कहेंगे, भौतिक मानचित्र। जैसे हमारा ये वाला मानचित्र है ना, ये हमारा पीला वाला जो दिखाता है, किसको दिखाता है, पठार को। किसको दिखाता है, पठार को, ठीक है। ये हमारा किसको दिखाता है, पर्वत को, ठीक है। ये जो हमारा दिखाता है किसको, मैदानी भाग को दिखाता है, ये हमारा मैदानी भाग को। और ये सब हमारा किसको दिखाता है, पर्वत को, पहाड़ को। किसको दिखाता है, पहाड़ को, ठीक है। और ये ब्लू कलर किसको दिखाता है, हमारा नदी सबको, पानी को दिखाता है। तो ये सब हमारा क्या है, भौतिक मानचित्र है। कोई दिक्कत। उसके बाद क्या है, राजनीतिक मानचित्र। क्या है, राजनीतिक मानचित्र। जैसे देखो, राजनीतिक मानचित्र कैसे रहता है, उसमें राज्य अलग रहेगा, नगर यानी शहर अलग रहेगा, शहर सब अलग रहेगा, गांव अलग रहेगा, विश्व के विभिन्न विभिन्न राज्य और उनकी क्या होगा, सीमा उसमें रहेगा। उसको क्या कहेंगे, राजनीतिक मानचित्र। क्या कहेंगे, राजनीतिक। अच्छा, ये देखो, ये हमारा जो है, ये यदि हम इसको देखेंगे, देखो है ना, हर एक चीज है ना अलग अलग है ना, देखो अलग कौन सा राज है, कौन सा गांव है, सब कुछ अलग अलग का, सब कुछ का क्या है, बाउंड्री दिया हुआ है ना, इसको क्या कहेंगे, राजनीतिक क्षेत्र दर्शाया हुआ सब, कौन सा शहर कहाँ पर है, कौन सा गाँव कहाँ है, सब कुछ दिखाया है। तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा, राजनीतिक मानचित्र। कौन सा हो जाएगा, राजनीतिक मानचित्र। कोई दिक्कत। उसके बाद होता है थेमेटिक मानचित्र। क्या होता है, थेमेटिक मानचित्र। देखो थेमेटिक मानचित्र क्या होता है, कुछ मानचित्र विशेष जानकारी देता है। क्या देता है, कोनो खास जानकारी प्रदान करता है। जैसे कोनो एक मानचित्र में रहेगा जिसमें सड़क खाली रहेगा, क्या रहेगा, सड़क रहेगा। नहीं तो कोनो में देगा बरसे रहेगा, कहाँ पर ज्यादा वर्षा होता है, कहाँ पर पानी ज्यादा है वहीं रहेगा, ठीक है। उसके बाद यानी नदी सब रहेगा, कौन सा मानचित्र में, कौन जगह पर नदी है खाली वहीं रहेगा। एक मानचित्र होता है कहाँ कहाँ पर फैक्ट्री सब, उद्योग सब है, वहीं से रहेगा। इसलिए किसी विशेष चीज को जो मानचित्र में दिया रहता है उसको क्या कहते हैं, थेमेटिक। कौन सा मानचित्र कहते हैं, थेमेटिक मानचित्र। अब देखो ये हमारा एक मानचित्र है, क्या है, अब देखो इसमें क्या दिया है, इंपोर्टेंट रेलवे रूट। क्या दिया है, रेलवे
रूट और एयरपोर्ट, यानी कि ये हम जितना भी देखते हैं, देखो ये सब है ना, ये हमारा लाइन सब जितना है ना, लाइन सब, ये लाइन सब है ना, ये सब लाइन जो जितना है, ये सब जो लाइन है हमारा, ये सब जो लाइन सब है, जो ये सब लाइन जो देखती है, ये सब क्या है, रेलवे का रूट है ना। और ये बिंदा बिंदा जो देखती है क्या क्या है, एयरपोर्ट है, क्या है, एयरपोर्ट है। यानी कि इसमें क्या दिखाया है, रेलवे लाइन और एयरपोर्ट दिखा, यानी विशेष प्रकार का मानचित्र है ना, इसी विशेष प्रकार के मानचित्र को क्या कहते हैं, थेमेटिक मानचित्र, जिसमें कोनो खास चीज को दर्शाया रहेगा, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो एक और हम तुम लोग को दिखाते हैं, देखो एक ई मानचित्र है, क्या है, ये मानचित्र है, देखो इसमें मैदान अलग दर्शाया है ना, मैदान दिखाया है, पेड़ है, ये सामुदायिक क्षेत्र है, यानी ये सब क्या है, प्रकृति है ना, सबके लिए ना है। ये देखो मैदान सब प्राकृतिक चीज है ना, यहाँ विद्यालय, ये सब व्यवस्थित पूरा रहेगा, जिसको कौन सा मानचित्र कहेंगे, प्राकृतिक मानचित्र, क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, प्राकृतिक। अब देखो इसमें देखो है ना, ये नदी है, ये जो देखो क्या है, ये ट्रेन का पटरी, ये देखो ट्रेन का पटरी है, ये सड़क है, ये सब क्या कहेंगे, इसको कौन सा मानचित्र कहेंगे, देखो रास्ता, जब भी बाउंड्री आ जाएगा तो कौन सा मानचित्र हो जाएगा, राजनीतिक मानचित्र, कौन सा हो जाएगा, राजनीतिक मानचित्र। उसके बाद देखो है ना, रेलवे लाइन के लिए ई दर्शाया है, बड़ी लाइन है ना, बड़ी लाइन के लिए ई दर्शाया है, ठीक है, स्टेशन के लिए RS करके ये दिखाया है, पक्की सड़क के लिए दो लाइन दिया है, कच्ची, ठीक है, पक्की कच्ची दूरी करके उसको ये दिखाया है, सीमा के लिए देखो एगो लकीर डॉट करके दिखाया, ऐसे ही करके सब कुछ दर्शाया है, यानी विशेष चीज का दर्शाया है ना, तो इस मानचित्र को कौन सा कहेंगे, थेमेटिक मानचित्र, यानी कोनो विशेष चीज का जानकारी जो देता है उसको क्या कहेंगे, थेमेटिक मानचित्र। कोनो दिक्कत इसमें, थेमेटिक समझ गई। भौतिक किसको कहेंगे, जिसमें मैदान ठीक है, मैदान, पठार, पर्वत, नदी, महासागर ये सब दर्शाया रहेगा, ठीक है, उसको क्या कहेंगे, भौतिक मानचित्र। कोई दिक्कत, राजनीतिक मानचित्र जिसमें सीमा सब आएगा, जैसे कि कौन राज्य अलग है, कौन गांव अलग है, शहर अलग है, सब चीज का सीमा यदि जिसमें रहेगा उसको क्या कहेंगे, राजनीतिक। कोनो विशेष प्रकार का, जैसे किसी में सड़क दिखाएगा, ठीक है, सड़क का कोनो चीन है, खाली सड़क के है, कोनो में क्या वर्षा वाला क्षेत्र है, वर्षा मानचित्र है, ठीक है, कोनो में उद्योग है, फैक्ट्री सब है, कहाँ पर है, उसको क्या कहेंगे, थेमेटिक मानचित्र। कोनो दिक्कत, मानचित्र क्या घटक है, तीन गो, क्या है, तीन गो, दूरी, दिशा और प्रतीक, क्या क्या है, दूरी, दिशा और प्रतीक, ये तीन गो घटक है मानचित्र क्या, ठीक है। मानचित्र में देखो जैसे हमारा मानचित्र है, मानचित्र जैसे हमारा ये है, ठीक है, ये हमारा क्या है, मानचित्र है, तो मानचित्र में देखो दूरी भी होगा, जैसे हमारा मान के चलो हमारा ये क्या है, बिहार है ना, ये हमारा क्या है, बिहार है ना, तो इसमें ई भी दिया होगा, यदि इससे इतना दूर जाएगा, ठीक है, तो ई वाला रह जाएगा, इससे इतना दूर जाएगा तो ई वाला रह जाएगा, दिया रहेगा ना, तो हमारा क्या दर्शाता है, दूरी, ठीक है। अब दूरी के साथ साथ दिखा भी देगा, दिशा भी, क्या देखा, दिशा भी देगा, यानी कि इधर से यदि पूरब जाएगा तो पूरब में कौन सा राज्य है, पश्चिम बंगाल राज्य है, किधर, पश्चिम बंगाल। यदि पश्चिम की तरफ जाएगा तो कौन सा राज्य जाएगा, यूपी आ जाएगा, यानी उत्तर प्रदेश आ जाएगा। यदि उत्तर तरफ जाएगा तो नेपाल आ जाएगा, दक्षिण तरफ जाएगा झारखंड आ जाएगा, यानी दिशा भी देता है, ठीक है। कितना दूरी के बाद आएगा तो दूरी भी देता है, ठीक है, और क्या देता है, चिन्ह देता है, क्या देता है, चिन्ह देता है। देखो चिन्ह सब दिया हुआ है ना, तो चिन्ह के साथ साथ क्या दिया, इसमें बाउंड्री दिया रहेगा, चिन्ह या कि ये क्षेत्र हमारा है, तो बाउंड्री दिया रहेगा ना, यानी कि यहाँ से यहाँ तक हमारा है, ऐसे करके चिन्ह दिया रहेगा ना, बाउंड्री रहता है ना हर एक राज्य में, तो सब क्या हो गया हमारा, क्या हो गया, यानी कि सबका घटक हो गया, मानचित्र का घटक, दूरी हो गया, दिशा भी हो गया और प्रतीक यानी चिन्ह भी हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना। देखो दूरी क्या होता है, दूरी क्या है, मानचित्र का एक आरेखन होता है, क्या होता है, आरेखन होता है, जो पूरी विश्व क्या होता है, पूरे विश्व या उनके एक छोटा सा भाग, क्या कहते हैं, छोटा भाग को मानचित्र के छोटे पैमाने पर खींचे जाते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत। यानी कि मानचित्र कैसे पढ़ा, जैसे हमारा भारत तो कितना बड़ा है, भारत कितना बड़ा है, बहुत बड़ा है, यानी उसका इतना दूरी बराबर होगा इतना किलोमीटर, यानी कि 1 सेंटीमीटर वाला होगा 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 11 किलोमीटर, यानी कि यही सब जो दर्शाता है उसे कहते हैं पैमाना, क्या कहेंगे, पैमाना, यानी कि क्या कहेंगे, इतना दूरी बराबर इतना पैमाना, कोई दिक्कत नहीं ना। उसके बाद होता है दिशा। देखो अधिकतर मानचित्र के, ठीक है, मानचित्र में ऊपर दाहिनी ओर क्या होता है, ऊपर दाहिनी तरफ तीर का निशान होता है, क्या तरफ होता है, यानी कि ऊपर में दाहिनी तरफ तीर का निशान बना होता है। तीर का निशान क्या दिखाता है, दिशा को दर्शाता है, किसको दिखाता है, दिशा को दर्शाता है, कोई दिक्कत
कोई दिक्कत नहीं। क्या दिक्कत रहता है? दिशा। उसके बाद होता है प्रतीक यानी चिन्ह। कोई दिक्कत? किसी भी मानचित्र पर क्या होता है? किसी भी मानचित्र पर वास्तविक यानी कि जो रियल में है, सच में है, वास्तविक आकार का, ठीक है, वास्तविक आकार एवं प्रकार, आकार एवं प्रकार के विभिन्न आकृतियां, ठीक है, विभिन्न प्रकार के आकृति यानी फोटो सब, जैसे भवन का या भवन का, ठीक है, सड़क का, पुल का, वृक्ष यानी गाछ वृक्ष का, रेल के पटरी का, कुएं का, ये सब को दिखाना क्या संभव है? नहीं संभव है। संभव है? नहीं संभव नहीं है, क्योंकि ये सारा बहुत है ना, तो संभव है मानचित्र में दिखाना? यदि बनाएगा तो बहुत बड़ा बन जाएगा, इसलिए संभव नहीं है। वे निश्चित अक्षरों, ठीक है, निश्चित अक्षर देता है उसका, कि इस अक्षर को इससे मानेंगे। छाया देता है, रंग देता है, चित्र तथा रेखा का उपयोग करके दर्शाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर हम तुमको बताए थे कि हरा रंग दिखाएगा तो मैदानी क्षेत्र है, ये पीला दिखाएगा तो पठारी क्षेत्र है। पठार मतलब क्या? कि पहाड़ रहता है, ऊपर से समतल रहता है, उसको क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? पठार कहेंगे। हरा वाला किसको दिखाता है? मैदान को दिखाता है। नीला वाला किसको दिखाता है? पानी को दिखाता है। क्या क्या इसमें ऐसे ही एक प्रकार क्या दिया है? क्या दिखाता है? क्या क्या देखिए, छाया, रंग, ये सब क्या चीज उपयोग करता है? कुछ चीज को दिखाने के लिए, उसे क्या कहते हैं? प्रतीक कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतीक। उसके बाद होता है रूढ़ प्रतीक। क्या होता है? रूढ़ प्रतीक। तो रूढ़ प्रतीक क्या होता है? देखो, विभिन्न रंग का उपयोग, ठीक है, विभिन्न रंग का उपयोग भी इसी उद्देश्य से किया जाता है, ठीक है। किस उद्देश्य से किया जाता है? उदाहरण के समानता नीला। नीला किसके लिए किया जाता है? जलाशय के लिए। किसके लिए? जलाशय यानी पानी के लिए किया जाता है। भूरा रंग, भूरा किसके रंग के लिए किया जाता है? पर्वत के लिए। किसके लिए? पर्वत के लिए। और पीला रंग किसके लिए? पठार के लिए किया जाता है। और हरा का हरा रंग किसके लिए किया जाता है? हरा रंग किसके लिए किया जाता है? मैदान को दर्शाने के लिए किया जाता है। उसके अंदर रूढ़ प्रतीक, यहाँ पर जैसे तुमको बताए अभी, यहाँ बताए ना, पीला रंग पठार के लिए, हरा रंग मैदान के लिए, भूरा रंग हिमालय यानी कि हमारा पहाड़ के लिए, पर्वत के लिए, ठीक है, और नीला रंग जलाशय यानी समुद्र, पानी के लिए। किसको दिखाता है? पानी के लिए। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना। उसके बाद होता है रेखा चित्र। क्या होता है? रेखा चित्र। रेखा चित्र क्या है? देखो, आप अपने मित्र के घर जाना चाहते हैं, ठीक है, अपने मित्र के घर जाना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन आपके रास्ते की जानकारी नहीं है। अब तुम अपना दोस्त के यहाँ जाना चाहती है, ठीक है, अब वो उस दोस्त का रास्ता किधर किधर से है, जाने वाला किधर है, वो हमको पते नहीं है। तो आपका मित्र क्या करेगा? अपने घर का रास्ता बताने की क्या करेगा? कच्चा आरेखन। क्या करेगा? कच्चा आरेखन बना सकता है कि हमारा पहले ऐसे आना, फिर ऐसे जाना, फिर ऐसे जाना, यहाँ पर हमारा घर है, ठीक है, ऐसे करके दिखाएगा ना रितिका, ऐसे करके दिखाएगा, इसलिए हमारा ये घर है। दोस्त किसको क्या दिखाएगा? कच्चा आरेखन देगा। क्या देगा? कच्चा आरेखन देगा कि पहले इधर से इधर आना, फिर इधर आना, फिर इधर आना, तो हमारा घर मिल जाएगा। उसी को कहते हैं रेखा चित्र। ऐसे करके रेखा रेखा देके जो बताएगा कि हमारा घर का रास्ता ये सब है। कोई दिक्कत? उसके बाद देखो खाका किसको कहते हैं? क्या है? खाका। एक छोटे क्षेत्र, ठीक है, एक छोटे क्षेत्र बड़ा पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र को क्या कहते हैं? खाका। यानी कि एक छोटा सा हमारा क्षेत्र है, ठीक है, जैसे हमारा कोनो गांव है, उसको बड़ा सा क्या कहते हैं? रेखा चित्र पे खींचेंगे, उसको क्या कहेंगे? खाका कहेंगे। कोई दिक्कत? क्या कहेंगे? खाका कहेंगे। कोनो दिक्कत? हाँ नहीं ना। चलो कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं मैप मानचित्र से। कोनो दिक्कत? पहला क्वेश्चन क्या बोला? निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। पहला क्वेश्चन क्या है? मानचित्र के 3 घटक। तो मानचित्र का 3 घटक बताए थे। कौन कौन बताए थे? दूरी, दिशा और प्रतीक। कोई दिक्कत नहीं ना। उसके बाद क्या है? प्रधान। क्या है? प्रधान। दिग्बंधु। क्या है? दिग्बंधु कौन कौन से हैं? कोई दिक्कत? तो क्या क्या है? 4 मुख्य दिशाओं के उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम प्रधान दिग्बंधु क्या है? दिग्बिंदु कहा जाता है। कौन कौन दिशा है? उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। यानी कि हमारा ऊपर यानी ऊ हो गया हमारा उत्तर, नीचे हो गया तो दक्षिण, इस साइड हो गया तो पूर्व, इस साइड हो गया तो पश्चिम। कोई दिक्कत? उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पूर्व, पश्चिम। कोई दिक्कत नहीं ना। ये सब किसको कहते हैं? दिग्बंधु। क्या कहते हैं? दिग्बिंदु। क्या कहते हैं? दिग्बिंदु। इसको कहेंगे उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। दिग मतलब दिशा, बिंदु मतलब
यानी दिशा को निर्धारित करने वाला कोनो बिंदु, यानी कि इस तरफ रहेगा तो उत्तर होगा, इस तरफ रहेगा तो दक्षिण होगा, ऐसे करके दिखाता है। कोई दिक्कत नहीं ना। दूसरा क्वेश्चन क्या है, मानचित्र के 3 घटक, मानचित्र का कौन कौन है, दिशा, दूरी और क्या है, दिशा, दूरी और प्रतीक। कोई दिक्कत, दिग बिंदु हो गया, 4 को उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। कोई दिक्कत। मानचित्र के पैमाने से आप क्या समझते हैं, मानचित्र का जो पैमाना होता है उससे आप क्या समझते हैं। पैमाना क्या होता है, स्थल पर वास्तविक दूरी, ठीक है, तथा मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच का अनुपात होता है। यानी कि हम क्या होता है, पैमाने किसको कहेंगे, यानी कि जैसे गांव घर में नापता है, जैसे 1 हाथ 2 हाथ करके नापता है ना, ऐसे नापता है ना, नापता है ना, ऐसे करके नापता है, तो इसे ही उसमें दूरी लिया जाता है। ये हमारा 1 सेंटीमीटर यदि चित्र में लकीर रहेगा तो 1 सेंटीमीटर होता है कि जमीन पे 11 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, तो वही होता है पैमाना। क्या होता है, पैमाना, यानी कि वो नापने का चीज होता है। जैसे कि हम लिखेंगे इतना हम लकीर खींचे, तो यदि हमारा 2 सेंटीमीटर है तो 10 किलोमीटर है, नहीं तो 5 किलोमीटर है। एक निश्चित होता है कि वो रेखा जितना जितना बढ़ेगा उतना दूरी उतने से ही गुना होगा। यानी कि 1 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर है तो 10 सेंटीमीटर में 10 किलोमीटर होगा, चित्र में भी और जमीन पर भी बराबर होगा। उसी को दर्शाता क्या दिखाता है, पैमाना। कोई दिक्कत नहीं ना। उसके बाद है ग्लोब की अपेक्षा मानचित्र क्या है, मानचित्र अधिक सहायक होते हैं, क्यों, ग्लोब की अपेक्षा मानचित्र अधिक सहायक क्यों होता है। चलो देख लेते हैं उत्तर। देखो कि क्या होता है, जब हम पृथ्वी के केवल एक भाग, क्या होता है, जब पृथ्वी का एक भाग जैसे अपना देश, राज्य, शहर, गांव, इस विषय के बारे में अध्ययन करना चाहते हैं तो ये ग्लोब की अपेक्षा मानचित्र हमारे लिए ज्यादा उपयोगी होता है। क्योंकि ग्लोब तो रहता है एक छोटा सा, और छोटा में यदि हम अपना गांव ढूंढेंगे तो मिलेगा नहीं, ढूंढेगा। अब यदि अपना मानचित्र निकाले भारत का छोड़ के, हम बिहार का मानचित्र निकाले, बिहार में सुपौल का मानचित्र निकाले, तो हम क्या देख सकते हैं, ये सब हमारा गाँव देख सकते हैं। हम क्या क्या देख सकते हैं, अपना गांव देख सकते हैं, अपना कौन सा शहर है सो देख सकते हैं, सब कुछ देख सकते हैं मानचित्र पर। लेकिन ग्लोब पर देखना संभव नहीं है, इसलिए ग्लोब की अपेक्षा मानचित्र ज्यादा सहायक होते हैं। कोई दिक्कत है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं ना। फिर अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मानचित्र एवं खाका के बीच क्या अंतर है बताइए। तो मानचित्र और खाका, देखो मानचित्र और यह है खाका। तो मानचित्र क्या होता है, यह पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र होता है, ठीक है। यानी पृथ्वी पर एक पैमाना के माध्यम से खींचा गया चित्र होता है, ठीक है। कौन सा सतह पर, चपटी सतह पर। जबकि खाका क्या होता है, एक छोटे क्षेत्र पर बड़े पैमाने से खींचा जाता है, पैमाने से दोनों खींचा जाता है, लेकिन क्या होता है, क्या खींचा है, सतह पर क्या होता है, खींचा गया चित्र होता है, ठीक है, एक भाग पर पैमाने के सहायता से। लेकिन इसमें क्या होता है, बड़े पैमाने पर खींचा गया चित्र होता है। छोटा क्षेत्र को बड़ा पैमाने से खींचेंगे इसको, ठीक है। मानचित्र को छोटा क्षेत्र बड़ा क्षेत्र उसमें कोई चित्र नहीं है, ठीक है। कोई दिक्कत, क्या दिक्कत है नहीं ना। एक पृथ्वी की सतह या इसके भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र होता है मानचित्र। वहीं एक छोटे क्षेत्र का, ठीक है, बड़ा पैमाने पर खींचा गया चित्र होता है खाका। कोई दिक्कत नहीं ना। दूसरा क्या है, मानचित्र से बहुत ज्यादा जानकारी प्राप्त होती है ना, मानचित्र से बहुत ज्यादा जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है। खाका क्या होता है, वे जानकारियां मिलती है जिन्हें हम कभी कभी जानना चाहते हैं। खाका से वो सब जानकारियां मिल जाता है जिसको हम कभी कभी जानना चाहते हैं। लेकिन इससे क्या होता है, मानचित्र से सब जानकारी मिलता है, बहुत जानकारी मिलता है, लेकिन जो जो हम जानना चाहते हैं कुछ कुछ बच जाता है, वो सब क्या मिल जाता है खाका में, ठीक है। देखो मानचित्र क्या होता है, इसमें रूढ़ प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, रूढ़ प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है। लेकिन इसमें लंबाई चौड़ाई का प्रयोग किया जाता है। कोई दिक्कत, इसमें लंबाई और चौड़ाई का प्रयोग भी किया जाता है, किसमें, खाका में। कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन है, कौन सा मानचित्र विस्तृत जानकारी प्रदान करता है। विस्तृत मतलब क्या होता है, ज्यादा जानकारी कौन सा मानचित्र प्राप्त करता है, कौन सा देता है, कौन सा मानचित्र देता है, कौन सा देता है, बड़े पैमाने वाला मानचित्र विस्तृत जानकारी देता है। कौन सा, बड़े पैमाने वाला। कोई दिक्कत नहीं देता है, बड़े पैमाने वाला मानचित्र ज्यादा जानकारी देता है ना। उसके बाद क्या है, देखो प्रतीक क्या है, प्रतीक किस प्रकार मानचित्रों के अध्ययन में सहायक होते हैं। प्रतीक जो है हमारा चिन्ह जो है मानचित्र के अध्ययन करने में किस प्रकार से सहायक होता है।
तभी तुमको हम बताए ना कि जैसे अभी प्रतीक जैसे दिखाया, पीला रंग कहीं पे रहेगा तो किसको दिखाएगा, पठार को। हरा रंग रहेगा तो मैदान को दिखाएगा। नीला कलर रहेगा तो किसको दिखाएगा, जल को दिखाएगा, पानी सबको दिखाएगा, नदी समुद्र को दिखाएगा। तो इसी सबका मतलब करता है। तो कैसे, किसी भी मानचित्र पर वास्तविक आकार एवं प्रकार के विभिन्न आकृति जैसे भवन, सड़क, पुल, वृक्ष, रेल की पटरी इत्यादि दिखाना संभव नहीं है। नहीं संभव है, किसी मानचित्र पर दिखा सकते हैं, नहीं दिखा सकते हैं। और इसके लिए प्रतीक का क्या आता है, प्रतीक के द्वारा इसको दर्शाया जाता है। प्रतीक कम स्थान अधिक जानकारी प्राप्त करता है। प्रतीक जो हमारा चिन्ह जो है जगह कम लेता है और स्थान क्या होता है, प्रदर्शित ज्यादा करता है। ठीक है, कम जगह में ज्यादा जानकारी दे देता है प्रतीक यानी चिन्ह। कोई दिक्कत, इसलिए क्या होता है, प्रतीकों के इस्तेमाल के द्वारा मानचित्र को आसानी से खींचा जा सकता है, इसका अध्ययन करना आसान हो जाता है। अब देखो जैसे मानचित्र में हम पीला रंग को क्या देखते हैं, पठार, और नीला रंग को क्या देखते हैं, जल। तो जब भी मानचित्र देखेंगे नीला रंग जहां जहां भी देखेंगे तो समझ जाएंगे क्या है, पानी है। देख लेंगे ना, क्या समझेंगे, पानी है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है सही उत्तर चुनिए। क्या बोल रहा है, बोल रहा हूं, वृक्ष के क्या है, वृक्ष के वितरण को दिखाने के लिए कौन सा मानचित्र होगा। तो वृत्त यदि दिखाएगा तो उसको कौन सा होगा, वृक्ष। वृक्ष यानी क्या है, वृक्ष जब दिखाएगा तो मैदान को दिखाएगा। तो मैदान किस में दिखाता था, हमारा भौतिक मानचित्र में। क्या सब दिखाएगा, भौतिक में। ठीक है, अथमेटिक में क्या दिखाएगा, कोनो विशेष प्रकार का चिन्ह दिखाएगा, दर्शाएगा। राजनीतिक में क्या होता है, प्रधान सीमा, यानी ज्यादा करके सीमा दिखाया जाता है। कोई दिक्कत नहीं ना। अगला देखो क्या है, नीले रंग, नीला किसको दिखाता है, जलाशय यानी पानी को दिखाता है। किसको दिखाता है, पानी को दिखाता है। उसके बाद दिक् सूचक, दिक् सूचक का उपयोग किया जाता है। तो दिक् सूचक का उपयोग क्यों किया जाता है, मुख्य दिशा को, दिक् दिक् मतलब दिशा, तो दिशा का पता लगाने के लिए दिक् सूचक उपयोग का किया जाता है। दिक् सूचक उपयोग किया जाता है दिशा का पता लगाने के लिए। कोई दिक्कत है। अगला क्वेश्चन है, पैमाना आवश्यक है। तो पैमाना किसके लिए आवश्यक है, मानचित्र के लिए। किसके लिए है, किसके लिए आवश्यक है, मानचित्र के लिए आवश्यक है। किसके लिए आवश्यक है, मानचित्र के लिए। कोई दिक्कत, आज का क्लास